Good morning friends, myself Patel Dixita from Ashwamekh Vidyalay Killapadi, and today we are discuss about standard 6 subject science. We will revise the chapter asked in periodic test, total of 7 chapter taken in periodic test. So in the last lecture we are revised chapter number 7 getting to know plants, chapter number 8 body movements, and chapter number 9 the living organisms characteristic and habitats. So today we are revise another 4 chapter, chapter number 10, 11, 12 and 13. So let's start chapter number 10, motion and measurement of distances. So व्हाट इज मोशन, मोशन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है. देन टाइप ऑफ मोशन, मोशन की टाइप्स पूछी जा सकती है. सो आपको मोशन के टाइप्स लिखने हैं. मोशन हैव 4 टाइप्स, पीरियडिक, रेक्टिलिनियर, रैंडम एंड रेक्टिलिनियर मोशन. सो टोटल 3 टाइप ऑफ मोशन एंड आपको 3 टाइप विथ एग्जाम्पल एंड विथ फिगर आपको एक्सप्लेन करने हैं. लाइक रेक्टिलिनियर मोशन. सो रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होता है, एक सपोज एक ट्रेन स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है तो उसे बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन. तो उसे स्ट्रेट मोशन भी बोला जा सकता है. ओके. देन सेकेंड वन इज कर्व्ड मोशन. सो कर्व्ड मोशन आपने देखा था, हमने एग्जाम्पल लिया था एक रस्सी का. ओके. तो रस्सी किस तरह से, या फिर सांप ने आपने देखा होगा, सांप का मोशन, स्नेक का मोशन किस तरह से होता है. यस, कर्व्ड मोशन. देन थर्ड वन इज सर्कुलर मोशन. सो सर्कुलर मोशन जो कि हमने एग्जाम्पल दिया था फैन के जो हैंड्स है, ब्लेड्स है, तो वो किस तरह से मूव करते हैं सर्कुलर मोशन में. एंड देन पीरियडिक मोशन, मोशन ऑफ पेंडुलम. ओके. सो टाइप्स ऑफ मोशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देन वी डिस्कस अबाउट सम मेजरमेंट लाइक लेंथ हमने किस तरह से मेजर की थी, टेबल से मेजर की थी लेंथ को, एंड उसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है. देन we discuss about standard unit of measurement like सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर. सो आपको कन्वर्ट करने के लिए भी पूछा जा सकता है. 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मिलीमीटर, या फिर 4 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर. तो आपको ये कन्वर्टेशन जो है वो आपको आना चाहिए. तो किस तरह से पूछा जाएगा, 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मिलीमीटर. ओके. तो आपको ये कन्वर्ट करके लिखना है. एंड देन वी डिस्कस अबाउट मेजरिंग द लेंथ ऑफ कर्व्ड लाइन. कर्व लाइन की हम मेजरमेंट किस तरह से करते हैं वो हमने देखा था. एक कर्व लाइन पे हमने क्या किया था, एक थ्रेड से, धागे से हमने उसकी लेंथ जो है वो मेजर की थी. तो वो भी पूछा जा सकता है. देन वी डिस्कस अबाउट मूविंग थिंग अराउंड अस. सो उसमें हमने आंट की मोशन, मूवमेंट जो है वो मेजर की थी. देन वी डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ मोशन लाइक जैसे मैंने आपको बताया, स्ट्रेट लाइन मोशन मीन्स रेक्टिलिनियर मोशन, देन सर्कुलर मोशन, पीरियडिक मोशन एंड कर्व्ड मोशन. सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर. इट इज chapter number 11 light, shadows and reflection. So friends, in this unit we are discuss about luminous objects like sun, torch, जो कि हमें लाइट का एक सोर्स है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट. ओके. जिसमें हमने सन का एग्जाम्पल लिया था. देन वी डिस्कस अबाउट ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. सो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हाट इज ट्रांसपेरेंट, व्हाट इज ओपेक एंड व्हाट इज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. सो आपको विथ डेफिनेशन एंड विथ एग्जाम्पल आपको ये एक्सप्लेन करना है. देन वी आर डिस्कस अबाउट व्हाट इज एग्जैक्टली शैडोज. सो शैडोज के बारे में हमने डिस्कस किया था कि शैडोज किस तरह से
होता है एंड शैडोज से हम ऑब्जेक्ट क्या है उसका पता लगा सकते हैं। बट कभी कभी शैडोज जो है वो इस टाइप से बनाए गए होते हैं जिसे कि हम धोखा खा जाते हैं। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो हैंड से ये शैडोज बनाए गए हैं बट लुक लाइक एनिमल। ओके, एनिमल के जैसे दिख रहे हैं। देन हमने डिस्कस किया था पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा किस तरह से बनाते हैं एंड देन वी डिस्कस अबाउट मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन। सो मिरर्स में से रिफ्लेक्शन कैसा होता है तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो आपको विथ एग्जाम्पल एंड विथ फिगर आपको लिखना है। एंड डिफरेंस पूछा जा सकता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट का, या फिर शैडोज एंड इमेज का डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो वो भी आपको लिखना है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। इट इज chapter number 12, electricity and circuit. So friends, in this unit we are discuss about electric cell. So electric cell में क्या होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। What is electric cell and what is electricity? So उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। So what is cell? इलेक्ट्रिक सेल हम किसे बोलेंगे एंड इलेक्ट्रिक सर्किट किसे बोलेंगे। ओके, तो आपको ये याद रखना है। एंड फिलामेंट किसे बोलते हैं उसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी। सो द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। सो फिलामेंट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। एंड सेल में कितने मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू टाइप्स के सेल में क्या आते हैं, टर्मिनल आता है, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। ओके, सो ये भी आपको याद रखना है। देन वी डिस्कस अबाउट एन इलेक्ट्रिक सर्किट। सो इलेक्ट्रिक सर्किट किसे बोलेंगे, डेफिनेशन पूछी जा सकती है। द पाथ अलोंग व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। सो इलेक्ट्रिक सर्किट की आपको डेफिनेशन याद रखनी है। एंड देन वी डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विचेस के बारे में हमने डिस्कस किया था कि स्विच से क्या होता है, यस, इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होती है एंड स्विच ऑन ऑफ करने से क्या होती है, कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट को हम क्लोज मीन्स ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं, किससे, स्विच से। देन वी डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। सो डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स। सो आपका डिफरेंस पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स, materials that allows electric current to pass through them are called conductors of electricity. And what is insulator? So materials that do not allow electric current to pass through them are called electric insulators. So insulators and conductors की आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है या फिर डिफरेंस पूछा जा सकता है दोनों का, तो आपको विथ एग्जाम्पल डिफरेंट लिखना है। क्लियर दैट? नाउ move to the next topic. It is fun with magnets. So friends, it is last chapter of periodic test, fun with magnets. So what is magnet? Magnet के बारे में हमने डिस्कस किया था and how magnets were discovered. So magnet की डिस्कवरी, ओके, डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट शॉर्ट नोट पूछी जा सकती है, तो वो भी आपको याद रखना है। एंड मैग्नेट के शेप ऑफ मैग्नेट, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैग्नेट है 4 शेप, बार मैग्नेट, सिलिंड्रिकल मैग्नेट, हॉर्स मैग्नेट एंड बॉल एंडेड मैग्नेट। सो ये चारों शेप आपको लिखने हैं। सो मैग्नेट के शेप, ओके, उसके बारे में शॉर्ट नोट पूछी जा सकती है, तो आपको एक्सप्लेन करना है। देन मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, तो कौन से, लाइक आयरन मैग्नेटिक मटेरियल है। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन से है, लाइक प्लास्टिक, देन ड्राई वुड, ग्लास, ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, तो ये भी आपको लिखने हैं। देन
poles of magnet. Magnet have two poles, north pole and south pole. So आपको with example means with figure आपको draw करके poles of magnet explain करना है. Then we discuss about make your own magnet and attraction and repulsion between magnets. So magnet का attraction and repulsion आपको with figure draw करके आपको बताना है कि नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ के बीच में क्या होता है? यस, रिपल्शन होता है. एंड नॉर्थ एंड साउथ एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज रिविजन एंड with this our today's revision is complete. Thank you.